हड्डियों से आती है कट-कट की आवाज़ तो तुरंत खाना शुरू करें। ये 3 चीज़ें रात को सोते समय पानी में भिगो कर के रखनी है और ये तीनों चीज़ों के अलग-अलग फ़ायदे होते हैं। 21 फ़ायदे आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूँ। अगर आप ये 3 चीज़ें पानी में भिगो कर के खाते हैं तो वीडियो को ध्यानपूर्वक अंत तक अवश्य देखें। पुरुषों में दोस्तों करते समय ठुकाई, अगर आपका जल्दी पानी निकल जाता है, टाइमिंग बहुत कम है, दोस्तों करते समय अगर आपको किसी भी प्रकार की नसों में कमज़ोरी आ चुकी है, बहुत ज़्यादा हिला के अगर आपने शरीर का सत्यानाश कर दिया है, तो इससे महत्वपूर्ण दूसरी कोई वीडियो आपके लिए हो नहीं सकती। तो वीडियो को ध्यानपूर्वक अंत तक अवश्य देखें। पुरुषों में, महिलाओं में इम्यूनिटी की कमी, इसके अलावा दोस्तों किसी भी प्रकार की खून की, कैल्शियम की कमी या शरीर में कोई भी बीमारी हो, जड़ से ख़त्म कर देती हैं 3 चीज़ें। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें, है ना? हमें कुछ भी लाइक करने के पैसे नहीं मिलते हैं। सबसे पहली चीज़ हमने यहाँ पे ली है कलौंजी। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन घंटे के बटन को दबाने के बाद ऑल नोटिफिकेशंस पे क्लिक करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि जब भी मैं अपने चैनल पे एक नई वीडियो अपलोड करूँ किसी भी बीमारी से रिलेटेड, उसकी नोटिफिकेशन आपको आपके मोबाइल में तुरंत 1 सेकंड के भीतर मिल जाए। पहले जान लीजिए चीज़ें कौन-कौन सी लेनी है, फिर मैं खाने का तरीका, खाने का समय और कौन-कौन से लाभ होते हैं वो बताऊँगा। सबसे पहले हमने कलौंजी ली थी, जिसको कहते हैं हर मर्ज़ की एक दवा है कलौंजी, अंग्रेज़ी में ब्लैक सीड। दूसरे नंबर पे यहाँ पे हमने लिए हैं दोस्तों अलसी, जिसको फ्लैक्स सीड्स भी कहते हैं। दोस्तों अगर आप पुरुष हैं, बहुत ज़्यादा अंदरूनी कमज़ोरी, थकान, शारीरिक शक्ति की कमी, दुर्बलता और शादी के बाद या पहले ठुकाई करते समय अगर आपका जल्दी पानी निकल जाता है, तो आप दोस्तों हमारे हिमालयन आयुर्वेदिक आश्रम से ऊर्जा शक्ति चूर्ण मंगवा सकते हैं, जिसको हमारे गुरुजी ने श्री श्री धनपुरी जी महाराज ने अपने हाथों से कूट करके 21 जड़ी बूटियाँ मिला करके केदारनाथ की, बद्रीनाथ की तैयार किया। मंगाने के लिए स्क्रीन पे आपको संपर्क दिख रहा है, इस पे संपर्क करके मंगा सकते हैं और घर बैठे-बैठे ही आप इसको पूरे भारत में कहीं पे भी मंगा सकते हैं। पहले दिन से असर देखने को मिलता है, आयुष मंत्रालय द्वारा प्रमाणित है। इतनी पावरफुल, इतनी शक्तिशाली ये जड़ी-बूटी होती है कि आधा चम्मच दूध के साथ लेने से पहले दिन से ही दोस्तों आपके नीचे वाले खीरे में, केले में तनाव आना शुरू हो जाता है और टाइमिंग आपकी 10 गुना बढ़ जाती है। तो ज़रूर मंगाएँ इसको अगर बहुत ही ज़्यादा कमज़ोरी है। तीसरे नंबर पे हमने यहाँ पे लिए हैं सफ़ेद तिल। अब मैं आपको बताता हूँ तीनों की क्वांटिटी कितनी लेनी है, तीनों के फ़ायदे क्या-क्या होते हैं और किस तरह से इनका सेवन करना है। दोस्तों यहाँ पे कलौंजी हमने 25 ग्राम की मात्रा में ली है, सफ़ेद तिल भी हमने 25 ग्राम की मात्रा में लिए हैं और अलसी भी 25 ग्राम की मात्रा में ली है। यानी कि तीनों आपको बराबर मात्रा में ले करके, जैसे मैं बताऊँगा आपको उस तरह से 2 तरीके होते हैं इसको सेवन करने के। या तो आप क्या करें, तीनों चीज़ों को ले करके थोड़ी-थोड़ी मात्रा में, आधे चम्मच की मात्रा में शुरुआती समय में, इस तरह से गिलास के बीच में आपको डाल देना है, जैसे मैं आपको ये डाल के दिखा रहा हूँ। ध्यान रखिए क्वांटिटी जितनी मैं आपको बताऊँगा ना, उतनी ही क्वांटिटी आपको लेनी है। अब देखिए, रात को सोते समय आपको ये प्रयोग करना है। इस तरह से आपको देख सकते हैं यहाँ पे पानी में मिक्स करके डाल करके इसको छोड़ देना है रात भर। और इसके कलौंजी के मैं फ़ायदे बताऊँ, हड्डियों का दर्द, जोड़ों का दर्द, कैल्शियम की कमी, खून की कमी, हड्डियाँ बेहद ही ज़्यादा कमज़ोर रहती हैं, कुछ भी काम करने का मन नहीं करता है, शारीरिक थकान बहुत अधिक रहती है। तो दोस्तों ये कलौंजी बेहद ही रामबाण होती है। ध्यान रखें आधे चम्मच से ज़्यादा मात्रा में पानी में आपको इसको नहीं भिगोना है। ज़्यादा मात्रा में सेवन आपको इन जड़ी बूटियों का नहीं करना है। दोस्तों इसके अलावा ये खून को बढ़ाने में भी मदद करती है, जिसके कारण शारीरिक शक्ति बढ़ने में आपकी सहायता होगी। अब मैंने यहाँ पे दूसरे नंबर पे लिया अलसी। अलसी बालों को झड़ने से रोकने में, उम्र से पहले बुढ़ापा आने से रोकने में, इसके अलावा हड्डियों की ग्रीस, जोड़ों की ग्रीस खत्म हो गई है उसके लिए बेहद ही रामबाण औषधि होती है। दोस्तों उसके बाद में ये जो तिल होते हैं ना, तिल दोस्तों सबसे ज़्यादा विटामिन डी और कैल्शियम का हाईएस्ट क्वालिटी का स्रोत होता है और प्रोटीन भी इसके बीच में प्रचुर मात्रा में होती है। अगर आपके चेहरे पे चमक नहीं रहती है, किसी भी प्रकार की हड्डियों की कमज़ोरी, जोड़ों, घुटनों का दर्द रहता है, तो तिल और साथ में दोस्तों ये जो अलसी है बेहद ही रामबाण होते हैं। लेकिन इसको आपको डायरेक्टली सेवन नहीं करना है। सबसे पहले कढ़ाई ले लेनी है। कढ़ाई के बीच में चूल्हे पे आपको धीमी आंच पे गैस को ऑन करके बिना तेल के आपको इस तरह से फ्राई कर लेना है इसको, जो अलसी होती है उसको। फ्राई करना दोस्तों बेहद ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, बेहद ही ज़्यादा ज़रूरी है।
फ्राई करने के बाद में ही दोस्तों मैं आपको बताऊँगा इसका पाउडर बनाना जिसका आपको सेवन करना है। क्योंकि डायरेक्टली अगर आप इसका सेवन करेंगे ना ऐसे ही बिना भुने तो आपको फ़ायदा नहीं होगा, उल्टा ये गर्मी और नुकसान भी कर सकता है। तो आपको सही तरीका पता होना चाहिए। अब मैंने इसको थोड़ा-सा भून लिया था, भूनने के बाद आधे छोटे चम्मच की मात्रा में अलसी को पानी के बीच में भिगो करके इस तरह से मैं डाल करके रात को छोड़ दूँगा। सुबह उठ करके पानी को फेंक दूँगा, चाहे तो पी भी सकते हैं पानी, अगर तांबे के बर्तन में रखा हुआ है तो पी सकते हैं। और इसके बाद में जो अलसी होगी ना दोस्तों, उसको आपको चबा करके इसको खा जाना है। फ़ायदे सुनिए, बालों का झड़ना उम्र से पहले बिल्कुल कंप्लीटली स्टॉप कर देता है परमानेंटली। साथ में उम्र से पहले अगर बाल सफ़ेद हो रहे हैं उनको भी रिवर्स करने में मदद करता है। चेहरे पे चमक, ओज, तेज, नूर, आँखों के काले घेरों को दूर करने में आपकी सहायता करता है। इसके अलावा शक्ति की कमी है, चुस्ती-फुर्ती की कमी है, कैल्शियम की कमी है, खून की कमी है, एनीमिया जिसको कहते हैं, पेट से संबंधित कोई रोग है उनको भी ये जड़ से ख़त्म करने में बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपकी सहायता करता है। ध्यान रखिए, अब यहाँ पे मैं ले रहा हूँ तीसरे नंबर पे तिल। तिल को भी आपको क्या करना है, इसी तरह से ड्राई रोस्ट कर लेना है। ध्यान रखिए, बिना ड्राई रोस्ट किए, भुने, बिना तेल के अगर आप इसको बिना भुने प्रयोग करेंगे ना तो नुकसान कर सकता है ये शरीर में, ये चीज़ का ध्यान रखें। तो इस तरह से तिल को भी हम धीमी आँच पे थोड़ा-थोड़ा सेंक लेंगे। ज़्यादा आपको इसलिए नहीं सेंकना है क्योंकि ज़्यादा सेंकने से दोस्तों पता है क्या होता है? ज़्यादा सेंकने से ये काले पड़ जाते हैं, कड़वे हो जाते हैं और दोस्तों खराब हो जाते हैं। ये तिल अच्छे नहीं होते हैं, उनके पोषक तत्व भी डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। तो आपको धीमी आँच पे थोड़ा ही इसको पीस लेना है। इस तरह से पीसने के बाद में दोस्तों आपको क्या करना है, पीसने के बाद में ही इसका सेवन करना है, जैसे मैं आपको बताऊँगा। आप क्या करेंगे, रात को सोते समय पीसने के बाद इसको आधे छोटे चम्मच की मात्रा में पानी के बीच में भिगो करके छोड़ देंगे, जैसे हमने अलसी को भिगो करके रखा था। आप एक और काम कर सकते हैं, अलसी और तिल को एक साथ भून करके आप इसका बारीक चूर्ण बना लीजिए, पाउडर बना लीजिए। पाउडर बनाने के बाद जैसे ये मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ पे मिक्सी ग्राइंडर में। पाउडर बनाने के बाद में दोस्तों अलसी और इसका साथ में एक साथ पाउडर बनाएँ तिल का। तो ये आधा से 1 चम्मच पाउडर अगर आप चाहें दूध में मिला करके या फिर पानी में, तांबे के बर्तन के पानी में मिला करके आप सेवन कर सकते हैं सुबह खाली पेट। दोस्तों बहुत ही गज़ब के तरीके से, बेहतरीन तरीके से ये ताकत, चुस्ती, फुर्ती, स्फूर्ति, जोड़ों घुटनों का दर्द ठीक करने में, आलस्य, थकान, शारीरिक दुर्बलता को भी दूर करने में बहुत ही रामबाण है। स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है, आँखों के लिए बहुत अच्छा होता है, खून को बढ़ाने के लिए बहुत अच्छा होता है, कैल्शियम की कमी को दूर करने के लिए बहुत अच्छा होता है दोस्तों ये जो आप पाउडर देख रहे हैं। इसके अलावा पुरुषों में जिनको ठुकाई करने में बहुत ज़्यादा कमज़ोरी लगती है, टाइमिंग बहुत कम लगती है, उनके लिए भी ये रामबाण औषधि है। बस इसमें बराबर मात्रा में अश्वगंधा की जड़ी बूटी मिला करके प्रयोग करें, इस तरह से मिक्स करके। तो बहुत ही गज़ब के तरीके से, बेहतरीन तरीके से ये लाभ करेगा। मुझे उम्मीद है अपने मित्रों को ये वीडियो शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे, क्या पता किसी की मदद हो जाए। दूसरों की जो मदद करता है ऊपर वाला उनकी ज़रूर मदद करता है। यस लिखना बिल्कुल